प्रणाम श्रोतागणों। पुरुषोत्तम मास महामात्य की श्रृंखला में चतुर्थ अध्याय में आपका स्वागत है। वैकुंठ लोक में भगवान की अनेक प्रकार से स्तुतियां और बारंबार नमस्कार करने के पश्चात अधिमास ने भगवान से करबद्ध होकर निवेदन किया, हे स्वामी, हे दयानिधे, मैं आपकी शरण में हूँ। बलिष्ठ लोग मुझे मलमास कहते हैं और मेरा निरादर करते हैं। मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर शुभ कर्मों के निमित्त मेरा त्याज्य किया हुआ है। हे दीन दयाल वत्सल भगवान, इसकी कोपाग्नि से जिस प्रकार आपने वासुदेव की पत्नी देवकी को सुरक्षित किया, आप वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? दावानल से ग्वालों एवं पशुओं को बचाने वाले दीन बंधु, आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? जरासंध के बंधन से जिस प्रकार आपने राजाओं को मुक्त किया, उसी प्रकार आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल स्वामी, ग्राहक के मुख से जिस प्रकार गज को मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? इस प्रकार भांति भांति से मलमास भगवान से विनती करता रहा। अधिक मास की यह करुण कथा सुनकर भक्तवत्सल भगवान ने कहा, हे वत्स, तुम अति शोकाकुल हो। यह महान शोक जिससे तुम व्याकुल हो कौन सा है? तुम अब सब शोक त्याग दो, मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूंगा। जो प्राणी मेरी शरण में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं रहता। तुम मृत्यु की कामना क्यों करते हो, यह स्पष्ट कहो और अब शांत हो जाओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर मलमास ने दीर्घ श्वास लेकर कहा, हे भगवान, आप आकाश की भांति संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। आपसे छिपा ही क्या है? आप चर अचर सब में व्याप्त हो। आप सर्वसाक्षी और विश्वदृष्टा हैं तथा निरंजन निराकार रूप में सब प्राणी आप में ही निवास करते हैं। क्षण, लव, मुहूर्त, दिवस, रात्रि, पक्ष, मास आदि सभी अपने अपने स्वामी के आदेश पाकर सदा निर्भय आनंदमग्न रहते हैं। परंतु मेरा कोई स्वामी नहीं है और मेरा कोई नाम भी नहीं है और न ही मेरे कोई आश्रित है। इसी से देवतागण मेरा निरादर करते हैं और मनुष्यों ने मुझे शुभ कार्यों से मुझे निषेध कर रखा है। आंसू बहाते हुए मलमास ने आगे कहा, हे प्रभु, प्रत्येक स्थान पर सभी जीवों से ऐसा भीषण अपमान पाकर मैं जीवित नहीं रहना चाहता। अपमान की आग में नित्य जलने वाला व्यक्ति किस प्रकार सुखी हो सकता है? अतः अपना धर्म देखकर आप जो चाहे सो कीजिए। आप प्रभु हैं, मैं एक तुच्छ जीव हूँ। बार बार आपसे क्या पूछूं या क्या कहूँ? मैं मृत्यु चाहता हूँ, मैं मरूंगा, ऐसा बार बार कहते हुए वह मलमास लक्ष्मीपति के समक्ष शांत होकर गिर पड़ा। उसको इस तरह पछाड़ खाता देखकर संपूर्ण सभा विस्मय करने लगी। नारायण कहने लगे, उस समय वह अधिक मास ज्यों ही गिर कर चुप हुआ। श्री कृष्ण भगवान दया से भर उठे और मधुर वचनों से उसे सांत्वना देने लगे। इति श्री पुरुषोत्तम महामात्य मलमास विज्ञप्ति नामो चतुर्थोऽध्याय संपूर्णम। पंचम अध्याय का वर्णन आपको अगली वीडियो में मिलेगा, जिसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कीजिए, से ज़्यादा लोग इस कथा का आनंद ले सकें।